क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अ मदर एंड हर टू डॉटर्स कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन ₹75,000. The elder daughter contribute 3/8 amount of money of her mother share and younger daughter gives 1/2 amount of money of her mother's share. How much amount of money contributed separately by all the? तो अ मदर एंड हर टू डॉटर, एक कौन है, मदर है, और इनकी क्या है, दो डॉटर्स हैं। उन्होंने अपने रूम को क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड करवाया है, काम करवाया है। तो कितने रुपए लगे हैं, 75,000 रुपीज लगे हैं। फिर क्या हुआ, द एल्डर डॉटर कंट्रीब्यूटेड 3/8 अमाउंट ऑफ मनी ऑफ हर मदर। जो एल्डर डॉटर थी उसने कितने रुपीज दिए हैं, 3/8 दिए हैं। तो किसका, हर मदर, मतलब जो उसकी मदर ने दिया होगा पैसा, उसका 3/8 पार्ट किसने दिया है, एल्डर डॉटर ने दिया है। फिर आगे देखते हैं, एंड यंगर डॉटर गिव्स 1/2 अमाउंट ऑफ मनी ऑफ हर मदर्स। जो यंगर डॉटर है उसने भी कितना दिया है, 1/2 अमाउंट दिया है, जितना उसकी मदर ने दिया था। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि उसकी मदर ने कितने रुपए दिए थे, बट जितने भी दिए थे तो यंगर डॉटर ने उसका 1/2 पार्ट अमाउंट क्या किया है, दिया है। फिर हमसे पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूटेड सेपरेटली बाय ऑल द थ्री। तो अब हमें बताइए कि इन तीनों के द्वारा कितने कितने रुपए दिए गए। तो आइए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, है ना। देखिए, उनकी मदर ने कितना दिया अभी हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर जो एल्डर डॉटर थी उसने कितना दिया था, 3/8 दिया था, लेकिन 3/8 किसका दिया था, उसकी मदर का। तो क्या लग जाएगा, 3x/8 लग जाएगा। और एक यंगर डॉटर थी, उसने 1/2 दिया था, लेकिन किसका 1/2, उसकी मदर ने जितना रुपए दिया उसका 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये 3 हम लोगों को आंसर मिलेंगे। फिर हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा कितना रुपए हो रहा है, 75,000 रुपीज हो रहा है। फिर हम इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हमने लिखा टोटल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल ₹75,000। अब देखिए, अब जब इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करवाया, तो 3 लोगों ने क्या दिया है, पैसा दिया है। किसने किसने, उसकी मदर ने पैसा दिया, और एल्डर डॉटर ने पैसा दिया, और यहाँ पर यंगर डॉटर ने क्या दिया है, पैसा दिया है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि एल्डर डॉटर ने 3/8 ऑफ हर मदर दिया है ना। और यंगर डॉटर का भी पता है कि उन्होंने 1/2 अमाउंट दिया है, जितना उसकी मदर ने दिया था। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि जो मदर थी उन्होंने कितने रुपए दिए हैं। तो सबसे पहले हम यही मानेंगे कि लेट द मदर्स अमाउंट ऑफ मनी बी ₹x। जो उसकी मदर ने अमाउंट दिया था, पैसे दिए हैं, वो क्या है, x हैं। फिर अब एल्डर डॉटर की बारी आती है, तो हमने लिखा शेयर ऑफ एल्डर डॉटर इक्वल। तो देखिए, जो एल्डर डॉटर थी उसने कितने कंट्रीब्यूट किए थे, 3/8 अमाउंट ऑफ मनी ऑफ हर मदर्स। मतलब जितना उसकी मदर ने दिया था उसका 3/8 पार्ट किसने दिया है, एल्डर डॉटर ने दिया है। तो हमने यहाँ पर लिखा शेयर ऑफ एल्डर डॉटर इक्वल 3/8 ऑफ हर मदर। उसकी जो मदर ने जितने रुपए दिए थे उसका 3/8 पार्ट क्या किया है, एल्डर डॉटर ने दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। 3/8 का मतलब 3/8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसकी मदर ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, तो अभी अभी हमने माना है x रुपीज, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, x रुपए रख दिया। तो फिर से हमने इसको उतार लिया, शेयर ऑफ एल्डर डॉटर इक्वल 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो हो गया हमारा 3x, अपॉन में 8 था तो हमने अपॉन में 8 को लिख दिया। अगर आपसे डायरेक्ट आएगा तो आप इसके बाद इसको यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बारी आती है यंगर डॉटर की। तो यंगर डॉटर ने कितने पैसे दिए हैं, 1/2 अमाउंट ऑफ मनी ऑफ हर
मदर, उसकी मदर ने जितने रुपए दिए थे उसका 1/2 पार्ट क्या किया है, यंगर डॉटर ने दिया है। तो हमने यहाँ पर लिखा शेयर ऑफ यंगर डॉटर इक्वल, तो कितना शेयर किया था, 1/2 ऑफ हर मदर, उसकी मदर ने जितना दिया था उसका 1/2 पार्ट यंगर डॉटर ने क्या किया है, पैसा दिया है। तो 1/2 का मतलब होता है 1/2, ऑफ का मतलब यहाँ पर हमने लगाया मल्टीप्लाई, और हर मदर, उसकी मदर ने कितने रुपए दिए थे, x रुपए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x। अब फिर से इसको उतारेंगे, शेयर ऑफ यंगर डॉटर इक्वल 1 का मल्टीप्लाई यक्स से करेंगे तो 1x जा यक्स आ जाएगा, और अपॉन में 2 था तो हमने अपॉन में 2 को रख दिया। अब हमने लिखा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 75,000 रुपीज तो लगे हैं लेकिन उसको 3 लोगों ने दिया है, तो जब हम इन तीनों के पैसे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 75,000 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा x प्लस 3x/8 प्लस x/2 इक्वल 75,000, और ये हमारा एक इक्वेशन जैसा क्या हो चुका है, बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी मदर ने कितने रुपए दिए हैं। तो आइए हम इसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, x/2 भी क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, और ये जो x है वो बस क्या है, अभी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में जबरदस्ती 1 मानना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन बन गया। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 फ्रैक्शन है ना। अभी तक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितने का सॉल्व कर लेते थे, अगर 2 फ्रैक्शन होते थे तो हम लोग अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर से कर देते थे। अगर आप 3 फ्रैक्शन नंबर या फिर 3 से ज्यादा फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी एक मेथड होती है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो हमें इन तीनों का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हमने जल्दी से 1, 8 और 2 को लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये तो 1 हम उतार दिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर से 2 लिया, ये 1 उतर आएगा, 2 2 जा 4 और ये 1 भी क्या हो जाएगा, उतर आएगा। फिर से 2 लिया, ये 1 उतर आया, 2 1 जा 2 और इस 1 को क्या कर दिया, हमने उतार दिया। अब एलसीएम का मतलब होता है इनको क्या कर लेना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया है, 8 को लिख दिया है। अब आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर न्यूमरेटर में है उसको लिखना है और आपको क्या लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रैकेट क्यों लगाया जा रहा है। तो ये x लिखा था, हमने x लिखा और ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस की साइन थी, हमने प्लस लिखा, 3x लिखा था तो हमने यहाँ पर 3x लिखा और फिर क्या लगाया, ब्रैकेट को लगा दिया। फिर प्लस लगा था, प्लस लिखा, x लिखा था तो हमने यहाँ पर x को उतारा, फिर हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट को लगा दिया, और इक्वल 75,000 लिखा था तो हमने यहाँ पर 75,000 को उतार दिया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट में हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर थी जिसका हमने एलसीएम निकाला था उसका टेबल पढ़ना होता है, और उतनी बार पढ़ना होता है कि ये वाला क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि ये डिनोमिनेटर वाला 8 आ जाए, तो 1 8 जा 8, तो जितने टाइम टेबल पढ़ने पर हमारा ये 8 आएगा वही हम यहाँ पर लिखते हैं। अब 8 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि ये 8 आ जाए, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया, 1 फिल किया। फिर अब इसकी बारी आती है, 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो 2 4 जा क्या आ जाएगा हमारा, ये 8, तो यहाँ पर हमने 4 को फिल कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8x, प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया। 3x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3x, फिर प्लस की साइन लगी थी प्लस की साइन लगा दी। x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4x, अपॉन में 8 था तो हमने भी अपॉन में क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। इक्वल यहाँ पर उतार करके 75,000 को फिर से उतार दिया। अब देखिए ये 8x
3x और ये 4x है। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15x, अपॉन में 8 लगा है तो हम लोग अपॉन में क्या उतार दिए, 8 को उतार दिए। और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर इक्वल करके 75,000 को फिर से हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम एक बार इस 8 को क्या करेंगे, इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम इस 15 को भी क्या करने वाले हैं, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस 8 को क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 8 है वो हमारा डिवाइड में है, तो जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 15x को उतारा, फिर इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, 75,000 लिखा था, हमने 75,000 को उतार दिया। और ये जो 8 डिवाइड में था, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया इक्वल के इस पार तो ये मल्टीप्लाई 8 बन गया। अब हमने आपको बताया ही है कि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इस 15 को भी क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो 15 और x जो है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब हम इस 15 को इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने इस x को यहाँ पर उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, 75,000 लिखा था तो 75,000 लिखा, इंटू 8 लिखा था, हमने इंटू 8 लगा दिया। फिर हमने जब ये जो 15 था इसको जब हमने इक्वल के इस पार ट्रांसपोज किया तो ये हमारा कहां पर आ गया, डिवाइड में 15 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75 और 3 जीरो है तो यहां पर हमने 3 जीरो को क्या कर दिया, उतार दिया। तो इस x को हमने फिर से उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी, और 5,000 बचा था तो हमने यहाँ पे लिखा 5,000 इंटू, तो इंटू लगा दिया, और 8 लिखा था तो हमने 8 को लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को फिर से उतारा, इक्वल की साइन को फिर से लगाया, और जब हमने 5,000 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो हमारा 40,000 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो x इक्वल हमने लिखा ₹40,000। ये क्या था, ये जो हमारा आंसर आया है वो आया है कि उसकी मदर ने 40,000 रुपीज दिए हैं। अब क्योंकि हमें मदर ने कितने रुपए दिए हैं ये पता चल चुके हैं, तो हमने लिखा मदर इक्वल ₹x। तो मदर इक्वल ₹40,000, तो मदर ने 40,000 रुपीज दिए हैं। अब एल्डर डॉटर ने कितने रुपए दिए थे, एल्डर डॉटर ने दिए थे 3x अपॉन 8 रुपीज, है ना। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, अब 40,000 को रखेंगे। तो इक्वल लगाया, 3 की जगह 3 लिखा, और 3 और x एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और x की जगह लिखा हमने 40,000, अपॉन में 8 था तो हमने भी अपॉन में क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 8 5 जा क्या होता है हमारा, 40 होता है, और कितने जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो, तो हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 3 इंटू 5,000, तो हमने यहाँ पर इक्वल 3 इंटू 5,000 लिखा। जब हमने 3 इंटू 5,000 किया तो इक्वल में आंसर आ गया हमारा 15,000 आंसर। तो जो एल्डर डॉटर थी उसने 15,000 रुपीज दिए थे। अब बारी आती है यंगर डॉटर की। तो यंगर डॉटर ने कितने रुपए दिए थे, x अपॉन 2। तो x की जगह रखा हमने 40,000, फिर हमने लिखा अपॉन में 2, फिर हमने क्या किया, इसको काटा, तो 2 2 जा क्या होता है 4, 1 2 3 4 जीरो थे तो हमने यहाँ पे 4 जीरो को उतार दिया, और आंसर आ गया हमारा 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर यंगर डॉटर ने 20,000 रुपीज पैसे दिए थे।